आशा दास भी खड़ा दर तेरे पूरी कर दियो आशा बेटी मैनू हथ विच पारे ओ बाबा खैर नाम दी पा दो खाली मोड़ी ना दास आया दर तेरे दासाया दर तेरे शहनशाह दासाया दर तेरे मस्ताना शाह जी दासाया दर तेरे बेपरवाह दासाया दर तेरे आस तरोड़ी ना ओ बाबा खैर नाम दी पा दियो खाली मोड़ी ना दासाया दर तेरे गुरु जी दासाया दर तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई आज साध संगत रिश्तेदार बहन भाई आए हैं। हमारा रोशनी बहन से बहुत ही प्यार, कितने कितने दिन वहाँ डेरे में हमारे पास रहती थी। हम हमारी गाड़ी में ही कहीं जाते साथ ले जाया करते थे बहन रोशनी जी को। इतना प्यार करना, देखो जैसे रोशनी जी भाई के बहन के 4 बेटे हैं, जितना बेटों से प्यार था उतना ही बहन रोशनी का सारी संगत से प्यार था। तो 2-4 बारी याद करा, थोड़े से दिन ही बीमार रही है। फोन गया, हम असार सिरसा मिलने के लिए आए, अच्छी तरह बातें हुई, ठीक चाय पानी पी हमारे सामने, बड़ा अच्छा प्रेम कि थोड़ा सा पैरों पर वजन नहीं आता, बाकी कोई तकलीफ नहीं थी। मालिक के घर से टाइम ही सतगुरु की दया मेरे से इतना ही था। बीमारी तो एक बहाना बनती है, बीमारी के एक बहाना बनता है, उसके बगैर कोई आदमी जा नहीं सकता। तो देखो सारे घर में उस माता जी बहन जी का प्यार था। सारे साधु महात्मा संत सब संगत आती थी। और जब बहन जी ने चोला छोड़ा तो 1 नवंबर को हम सराना थे, और 2 तारीख को हमारे को पता लग गया भी बहन रोशन जी चोला छोड़ गई। तो हमारे इधर पंजाब में प्रोग्राम थे, नहीं तो संगत इधर बहुत आती। तो वैसे तो मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि सतगुरु की रहमत से ही आदमी को तकलीफ आती है, प्रेमी को महसूस नहीं होती। बहन रोशनी जी ने ये नहीं कहा मेरे को कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। चौकड़ी मार के बैठी, बातें करती रही आधा पौना घंटा। कुछ दिन पहला भी मिल के गए, दिलीप जी भी वहीं थे, फिर बाद में भी हम आए मिलने के लिए, बड़ा प्यार। तो सतगुरु के घर से इतना ही वो बहन जी टाइम लेके आई थी कि घर ले आए नानका सदे उठ जाए। जीव जो है सतगुरु के हुक्म से ही इस मृत लोक में आता है। जब सतगुरु का हुक्म हो जाता है फिर जीव अपने मालिक के घर जाता है। तो बचपन से लेके कई बारी मस्ताना जी की बातें बताया करती थी कि छोटी सी थी बहन रोशनी बताया करती मस्ताना जी के टाइम, उन्होंने प्रसाद देना, बड़ा प्यार से बुलाना। सारी जिंदगी बहन रोशनी जी ने प्यार में, संगत में और सतगुरु की बातें करनी। वहाँ गोरियाला रहती, लंगर में भी बीबियां, सारी बीबियां भी याद करती, अब भी याद कर रही थी, हमारा नारा लगाना।
तो राजस्थान में भी कई जगह गए हमारे साथ जाना। तो अब आज आए हैं यहाँ, कई प्रोग्राम भी करे। तो बहन रोशनी के बगैर हमारे को घर सुना सुना सर, घर सुना सुना लग गया। पर ये भी हमारे को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अब क्या भी कर सकते हैं भाई। जो सतगुरु का हुक्म है उस बात को मानना पड़ता है, सतगुरु के खेल को मानना पड़ता है। सारे परिवार वालों के मैं बेनती करता हूँ भी सतगुरु का सिर पर हाथ है, हौसला रखो, हिम्मत रखो। सतगुरु सहन शक्ति बख्शे सारों को। तो सारे घर को वो माता बहन रोशनी लाई फिरती थी, सत्संगों में जाना और जाना है। क्यों, 4 बेटे हैं, चारों अपने अपने ड्यूटी पर हैं। उनके उनके सारे से हम आते थे। अब सारे बेचारे अलग अलग हैं, कोई कहीं ड्यूटी करता है, कोई कहीं ड्यूटी करता है। बड़ा एकदम हमारे को सदमा पहुंचा। तो वो भी चलो सतगुरु का हुक्म है। इन्होंने शब्द बोलिया कि दोनों जो हाँ के मालिक के तेरा ही आसरा है, रोकर कटे जहाँ हंसकर कटे, कटती है जिंदगानी। चाहे हमारे पिता 100 साल का होके क्यों ना चोला छोड़ जे, पर माता पिता का हम देना दे नहीं सकते। उन्होंने हमारे लिए बड़ा कुछ कराया। हमारे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे पढ़ाया लिखाया, चलना फिरना सिखाया, दादा चाचा कामा मामा कहना सिखाया। पहले गुरुदाता हमारे माता पिता है। हमारे लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए, कितनी मेहनतें करी, कितनी हमारे ऊपर तवज्जो दी, फिर हमारे संत हैं। तो वही माता पिता का देना दे नहीं सकते सारी उम्र। और सारी उम्र माता पिता हमारे याद आते रहते हैं। हमारी माता जी भी 93 में चोला छोड़ गई थी। वो भी अब मेरे बहुत याद आती है कि उनकी भक्ति से ही मैं लाइन पर लगा हूँ। हमारी माता जी 3 महीने पहले डेरे जगमालाली आई। उन्होंने 3 महीने मैनेजर साहब को मिलके गई, वकील साहब जी सत्संग करेंगे और अखंड पाठ भी कराना। गांव वाले कहेंगे डेरे वाले गुरुद्वारे को मानते नहीं, भोग पर करके खड़ा लेना। और सत्संग वकील साहब जी घंटा करेंगे, फिर प्रसाद बांटेंगे। तो सारा कुछ बता के गई कि मस्ताना जी आ गए, मैनेजर साहब जी आ गए, गेट खोल दो। गाड़ी आ गई और फूल मेरे ब्यास घाल के आना और डेरे से पानी लेके आना। 93 की बात है। 5 दिन पहला ढीली हुई है, काला वाली डॉक्टर के पास ले गए। भाई लेना आ गया कि भाई मैं अब जाऊं को नहीं, भंडारा आ गया, भंडारा देख के जाऊंगी, मुड़ के ना आऊं ना जाऊं, मेरा आखिरी सत्संग है। और खारी वाला बनोदर कॉलोनी वाला पूर्ण सोमवार को छोड़ के आए, मौके पर बुलाऊंगी। तो मौके पर बुलाया कि डेरे का पानी लेके आना। जब डेरे का पानी लेके गए, जनता महात्मा मेरे को छोड़ के आया। सत्संग लगा रखा है पूजा परम संत मैनेजर साहब जी का। नारा बुलाया, चाय पानी पियाया और दरवाजे में माची डाल रखी है। और 6 बजे माचा बाहर बेड़े में काट दिया, नीम के नीचे, गेट बंद। के भी गेट खोल दो। के बात है बेबा बेबे कि मैनेजर साहब जी आ गए। और कौन है कि मस्ताना जी है। क्या कहती हैं कि तेरे को 9 बजे ले जाएंगे, 9 बजे लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत संगत बैठी है, सारों को नाम बताए। 5 मिनट पहला लियाओ पानी पिया, बैठी पानी पी के कपड़े से अपने आप मुंह पूंजया। बहना बैठी है, मैं बैठा हूँ, साउन का महीना। छोरियों को कहने पढ़ने चले जाओ भाई, खड़ी कर दी। मैं बेबे मैं भी जाऊं, तू तो बैठा रहे। फिर दोबारे बुलाया कि जी मेरे को सोखा रखना है ना, तो किसी ने रोना नहीं, कोई भी ना रोवे, सोखा रखना है। तो देखो टाइम बता के गई, सही 9 का टाइम हो गया। नारे लगाए 10-12, फूल मेरे ब्यास गाल गया ना, सारे संगत से प्यार करना, डेरे में आते जाते रहना। तो डेरे में फोन कराया स्टेशन मास्टर जी के पास। तो सुबह ही फिर 2-3 गाड़ियां भर के आई। हमारे बहादुर चंद वकील साहब भी आए। फोटोग्राफर को फोन कराया, फोटोग्राफर नहीं आया। माता जी की अर्थी लेके गांव के बीच में चले गए, जिसको अगाड़ बोलते हैं। वो फोटोग्राफर आ गया। माता जी को हम पुट्ठी ले आए वहां से, अगाड़ में से ले आके अर्थी खोली, फोटो खींची।
चौधरी देवीलाल भी आया हुआ था हमारे वकील साहब के साथ। वो चौधरी देवीलाल हीरावाली का था, हीरावाली हबोर के पास है। और दूसरे दिन सत्संग था चुताले, फिर चौधरी साहब ने बताया देखो जी ये पहली बार देखा चांद से भी मुर्दे को घर से ले जाए, मुर्दे को लेके नहीं आता। सारों ने फोटो खिंचाई, क्योंकि मस्ताना जी से नाम लिया हुआ था मेरे माता पिता ने। और उन्होंने रात दिन मैनेजर साहब जी के गुण गाने या मस्ताना जी के गुण गाने। 3 महीने डेरे पहले आई चोला छोड़ने से, और खेसों के मम्बल बटने इडोनी बनौनी। इसी तरह हमारी बहन रोशनी का भी हाल था। सारे जगमाल वाली रहती, गोरी वाले रहती, बड़ा उनका प्यार था। जहाँ महात्मा जी गुरदयाल जी भी बहुत आते थे, सारे महात्मा, जहाँ वकील साहब जी आते हैं, सबसे बड़ा प्यार था। और सारे परिवार का भी बहुत प्यार है। तो मैं तो बेनती करता हूँ इस सारे परिवार को सतगुरु सहन शक्ति बख्शे और दया मेहर का सिर पर हाथ रखे। अपने टाइम पर गई है बहन रोशनी। बीमारी का तो एक बहाना बनया है, कोई किसी को बीमारी नहीं लगती। जब टाइम आता है तो बीमारी के बगैर जा नहीं सकता आदमी। जीव सतगुरु के हुक्म से आता है, सतगुरु के हुक्म से ही मालिक की दरगाह में जाता है। हाँ जी, हूँ शब्द बालकृष्ण जी। हाँ जी, राजाराम, हाँ राजाराम ने देंगे। फिर भाई क्या बजे तक आप कितना प्रोग्राम करना है? ठीक है, कोई बात नहीं जी। देखो कितने प्रेमी भाई, माता जी का सबसे प्यार था, बहन जी का सबसे प्यार था, पोतों का, बेटों का, बहुओं का, सबका बड़ा प्यार था। हाँ जी, हाँ बोलो जी। कितने यहाँ प्रोग्राम कराए बहन रोशनी जी ने। अपने पिताजी को कितने साल हो गए जी? 6। हाँ, उसकी उनकी टाइम पे भी यहाँ आए। जब से मैं गोरी वाले आ गया तब से आते जाते ही हैं, बहुत प्यार करते, नंगते टपते चाय पानी पीना, आते जाते रहते थे। सिरसा भी आना जाना इन भाइयों के पास। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज इस एक बहन जी ने बात बताई कि हम मिलने के लिए आए बहन रोशनी जी को, तो वो कहती मैं गिर गई, पैरों पर भार नहीं आता था ना। तो होश में आने के बाद कहने लगी मैं तो सलाना गई हुई थी कि नहीं, सलाना गई थी मैं तो कि नहीं। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो जाया करती थी। 15-15 20 दिन रहती थी। कई बार तो हमारी गाड़ी में ही रहती थी। पीछे से कई महीने पहले हमारी गाड़ी पर आई तो भाई साहब के घर आना था, तो हम रास्ता भूल गए। और छतरी वाली डाणी प्रोग्राम था दिन दिन का, घंटा लाग गया। फिर हम घर नहीं गए, सीधे छतरी वाली डाणी आ गए, उस दूसरे पासे से आए। तो साथ ही रहती थी बेचारी भाई, बड़ी दिल खुश थी बहन रोशनी हमारे साथ। सारी संगत से बड़ा प्यार था। ये प्रेमी, इसको प्रेमी कहते हैं जो प्यार करता है, प्रेम करता है। उसके अंदर जो प्यार होता है वो संगत से सबसे प्यार करता है। और मैनेजर साहब जी ने सबको प्यार प्रेम सिखाया। अरे जी वकील साहब भी यही मैनेजर साहब की शिक्षा पर चलते हैं। कितने कितने घंटे भजन कराते हैं, संगत को मिलते आते जाते हैं। तो सतगुरु की रजा है भाई, उसकी रजा में रहना पड़ता है। हाँ जी। इतनी कृपा हम पे बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए रखना। तू मेरा मैं तेरा सतगुरु, तू राजी मैं राजी, तेरे नाम लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अब लाज तुम्हारे हाथ में,
बचाए रखना, इतनी कृपा हम पे बनाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं बेनती, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे बना रहे बाबा जी मेरा आना जाना। रात दिन ए सिलसिला चलाए रखना, इतनी कृपा हम पे बनाए रखना। कर ले सौदा पार लंघण दा, कर ले सौदा पार लंघण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो बई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। कर ले सौदा पार लंघण दा, कर ले सौदा पार लंघण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं बई, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। और देखो भाई, ये शहनशाह परम संत श्रावण शाह मैनेजर साहब जी की फोटो है सामने उठाना, इस पर इशारा कर रखे है कि चल हंसा सतलोक, कि एक ओमकार एक ही सतगुरु सबका, सबने उसी जगह जाना है। देखो कितनी प्यारी फोटो है मैनेजर साहब की, कि चल हंसा सतलोक। ये जीव सतलोक से आया है, समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाती है। अब समुद्र की बूंद जहाँ आके दुनियादारी में गंदगी का रूप बन जाती है। कितना साफ समुद्र की बूंद है जहाँ गिर के और गंदगी का रूप बन जाती है। हम भी दुनिया के अंदर रह के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस के मालिक को भूल जाते हैं, दुनिया का रूप बन जाते हैं, उस मालिक को भूले हुए हैं। तो उसको इन्होंने इशारा कराया कि एक ओमकार सबका एक ही मालिक है, चाहे कहीं बैठा है वो हमारे अंदर भी वही है। मंदिरों में मस्जिदों में कहीं जाओ सब जगह उसी की जोत जगती है। उसको भूलना नहीं कि आपके चरणों में बुलाए रखना और तेरा प्यार भी हमारे को बख्शे रखना। हाँ जी, कर ले सौदा पार लंघण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार देखो भाई कबीर साहब कैसे बेनती करते हैं, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता। कहते हैं कि बार बार जग में आमना नहीं हो, सबको हाथ बांधते हैं, हाथ बांध मान के नाम जपाया। पूजे परम संत मैनेजर साहब जी कहते आओ साड़ी सरकार। तो देखो मैनेजर साहब जी हरेक को कहते छोटा मोटा नहीं, उनकी जो प्रेम को देखते थे। कोई भी आता था मैनेजर साहब ने आओ जी आओ जी आओ साड़ी सरकार, यानी कि इतना प्यार देते थे, प्रेम से सिमरन के रास्ते बताते थे, सब कुछ करते थे। तो संतों महात्माओं ने हाथ बांध बांध के नाम जपाया। हम सारे जीव भूलनहार हैं, भूले फिर रहे हैं, वो हमारे को याद कराते हैं भाई सिमरन करो भक्ति करो। यहाँ तो आप भक्ति करने के लिए आए हैं, दुनिया में लेने देने मकाने के लिए आए हैं। खबर कितनी बार हमारे को जन्म मिले भाई,
कितनी बारी घास फूस पौधे वगैरह हाथी घोड़े बने हैं। 84 लाख जून सवाई, मानस को प्रवृत्ति बढ़ाई, आदमी को बढ़ाई दी गई है। और आदमी इस जूनी में छुटकारा कर सकता है। और आदमी को आदमी ज्ञान देता है। जगह जगह डंगरों के झुंड खड़े हैं, डंगर को डंगर नहीं समझाता देखा, और आदमी को आदमी समझा सकता है। तो बाबा जी ने जन्म धारा, फकीरों ने अपने जैसा अपने को समझाया बुझाया। हम आंखों से आंधे हैं, सतगुरु को देख नहीं सकते, उन्होंने हमारे को रोशनी दी, ज्ञान दिया, भक्ति करने का ढंग सिखाया। हाँ जी लाभचंद जी। आओ मेरे राजा, हाँ। मेरे दाता, आओ मेरे राजा, हेलो मेरे दाता, बार बार जग मारे हेलो। बार बार जग मारे कर ले सौदा पार लंघण दा, कर ले सौदा। कच्ची कच्ची ईंट बालू का गारा, कच्ची कच्ची ईंट बालू का गारा, का मंदिर चढ़वाए क्यों लिया भाई, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लिया। कर ले सौदा पार लंघण दा, कर ले सौदा पार लंघण दा। अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। इन्होंने कहा है कि कच्ची कच्ची ईंट बालू का गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वा क्यों ना लिया। जो ईंट गारे का आप जो मंदिर बनाया है, द्वार बनाई है, मकान बनाया है, उसको हम पक्का समझते हैं, वो तो रह जाएगा। ये शरीर जो हमारा है एक बालू की दीवार है, पता नहीं कब ढह जावे, मिनट नहीं 1 मिनट लगता है, पता नहीं कब टाइम आ जावे। तो ये शरीर पर बनाया है कि ये तो इसका द्वार ही कोई नहीं, ये बालू की यानी कि रेते की दीवार है, पता नहीं कब टाइम आ जाए। आदमी का तो एक बुलबुले वाली बुनियाद है, पानी का बुलबुले हवा निकली तो बस। मैंने ऐसा ही क्या फरमाया करते थे भाई, आदमी की तो मूड़ी जितनी जड़ नहीं है कि मोढ़े ते चादर रखो, सुबह शाम याद रखो, जाना है जाना है जाना है, दुनिया झूठा है, संसार अद्धी भक्ति है। आप भूले पड़े हैं, फलाना काम कर ले, फलाना कर ले, फलाना कर ले, उसी टाइम ही रह जाता जब बस मौका कि बंदे दियां आशां कदे होइयां नहीं पूरियां, तड़फदा बथेरा ते रह गईयां दूरियां। एक काम मकाते हैं दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा मकाते हैं तीसरा खड़ा हो जाता है। काम आज तक ना किसी ने मकाया है ना मुकने। जो सत्संगी आदमी है वो अपना बाबे के नाम पर भरोसे पर सिमरन करता है, सेवा करता है, वो इस बात पर चलता है भी जाना है जाना है, वो बता के जाते हैं, कह के जाते हैं भी मैं जा रहा हूँ। हाँ जी। जोगी हो के जुगत ना जानी, जोगी हो के जुगत ना जानी, जोगी हो के जुगत ना जानी, जोगी हो के जुगत ना जानी। कन्ना विच मुंदरा पवाए क्यों लइया भाई, कन्ना विच मुंदरा पवाए क्यों लइया। कर ले सौदा पार लंघण दा। इन्होंने कहा कि कन्ना बिच मुंदरा पवाए क्यों ना लिया। मुंदरा कन्ना में मुंदरा पाउन नाल कोई जोगी नहीं बनता, बेस बदलने से कोई संत नहीं बनता।
ठंडे पानी से नहाने से कोई संत नहीं बनता, कोई पहाड़ों में जाने से संत नहीं बनता, कोई राख लगाने से संत नहीं बनता। जो भजन सिमरन करेगा, साधना करेगा, पूरे फकीर का नाम मिलेगा, वो संत बनेगा। बारमुखी दिखावे में कोई फकीर नहीं बन सकता। ठीक है, उनके पीछे बड़े बड़े राजे महाराजे लग जाते हैं बारमुखी सांग को देख के, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं है। जितने भी संत आए उन्होंने कोई बेस नहीं ला रहा, ना कभी कान पड़वाई, ना कभी राख लगवाई। हमारी तरह साधे रहे वो। जो हमारा दुश्मन मन है उसका तो कुछ ना बिगड़ा। राख लगाने से क्या बढ़ेगा भाई? लोगों के सामने राख लगा ली, ये सब कुछ भूल गया, मैं राख बन गया, दुनिया की तरफ से राख बन गया। राख क्या बन गया? मन तुम्हारा दुश्मन है, वो तो वैसे की वैसी पड़ा है। इस मन दुश्मन से बचो और 2 टाइम भक्ति करो जो संतों ने बताई है। चलते फिरते सोते जागते 1 मिनट भी ना छोड़ो। सिमरन ही सहाय है बस, और कोई नहीं। एक हमारे अफसर था, प्रोग्राम होया खुइया में, उसकी बदली होगी इधर गांव में। उसने एक प्रेमी से बात सुनाई। वो प्रेमी ने किसी महात्मा से नाम लिया हुआ था। तो जब उसका टाइम आया, मैनेजर साहब की बात बताई, तो वो जगमालवाड़ी में आया। संतों के दर्शन भी करूंगा, सत्संग सुनूंगा, बधाई सुन के। तो उस दिन पूजा मैनेजर साहब जी बाहर नहीं आए, लंगर पानी खा गया, रात मजलिस सुनी चला गया। जब उसका टाइम आया तो जमदूत आगे लेने के लिए, तो उसका जो गुरु था वो भी प्रकट हो गया और उसको बड़ा दुखी कर रहे हैं, तड़फा रहे हैं। तो मैनेजर साहब भी प्रकट हो गए, कहने भाई शराब, आप गुरु बनता था छड़ा। वो जमदूत कहते हैं जी हमारी बात में आप दखल ना दो। कहने दखल क्यों ना दिए भाई? हमारे डेरे में एक रात लगा के आया है और लंगर की रोटी भी खा के आया, छड़ दे परे। धन धन सतगुरु तेरा ही आप। जमदूत सारे भाग गए। ये पूरे फकीरों का काम है कि प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत भज जामन। जमदूत उसी से बाजते हैं जिसके पास पूरे फकीर का नाम है। किसी कमरे में गैर प्रेमी की मौत होती हो और उस कमरे में प्रेमी चला जाए तो जमदूत कमरे में नहीं बढ़ते, भाग जाते हैं। इतनी शक्ति है नाम में। और पूरे फकीर का नाम हो और 2 टाइम भक्ति करता हो, फिर काम करता है। लफ्जों में कोई ताकत नहीं है। राम राम तो 2 चरखा काटी छोरी कह देगी राम राम करी जाओ भाई। अगर फकीर में ताकत है तो उसका बताया नाम काम करेगा। अगर फकीर में ताकत को नहीं तो नाम में कोई ताकत नहीं। अगर फकीर में ताकत है तो उसका टूटे फूटे जो भी है वो नाम काम करेगा, और वो नाम ही इस जमदूतों को बकाएगा। महाकाल वगैरह नहीं नजदीक आते आदमी। हाँ जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो, ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इस तन दा इतबार भी नहीं हो भाई, इस तन दा इतबार भी नहीं हो। कर ले सौदा पार लंघण दा, कर ले सौदा पार लंघण दा, कर ले सौदा पार लंघण दा, कर ले सौदा पार लंघण दा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। देखो कबीर साहब आखिरली पंक्ति में क्या कहते हैं कि कर ले सौदा पार लंघन का, इस तन का अतवार भी नहीं हो। इस तन का क्या अतवार है भाई? जाना है। सब दुनिया जा रही है। संत महात्मा कहते हैं ये देश शांति का नहीं है। ऋषि मुनि संत महात्मा फकीर चले गए, आप किसके बेचारे हैं भाई? ये तो कारखाना ही आने जाने का है। तो भाई सतगुरु का जो सिमरन करेगा, नाम जपेगा, वो मालिक की दरगाह में जाता है। हाँ जी बालकृष्ण जी।
मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दय हावेगा, चोर निर्दय हावेगा। तीर्थवारी तलवार न बरती, तीर्थवारी तलवार न बरती, ना बंदूक चलावेगा। आवत दावत लख न कोई, घर में धुंध मचावेगा, घर में धुंध मचावेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय हावेगा। मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय हावेगा जी, काल निर्दय हावेगा। नागड़ तोड़ है ना गढ़ फोड़ है, नागड़ तोड़ ना गढ़ फोड़, ना वो रूप दिखावेगा। नगरी से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा, तुझे पकड़ ले जावेगा। मन रहना होशियार एक दिन है, मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय हावेगा। मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दय हावेगा, चोर निर्दय हावेगा। कहते हैं कि मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दयी आवेगा। वो किसी पर रहम नहीं करता, उसकी बड़ी गाथा है। अशार का क्या मतलब? भी सिमरन करते रहना, जागते सोते जागते चलते फिरते उस मालिक का सिमरन ना छोड़ना, पता नहीं कब हमला कर दे। जो सत्संगी आदमी है उसकी संभाल संत करते हैं, संतों की जिम्मेवारी है। ये आम लोगों के लिए है, ना तलवार चलाएगा, ना उसका कोई रूप है, ना गढ़ तोड़े ना फड़फुड़। फरियाद सुनेगा तेरी, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा। ये तो सब परिवार घनेरे, एक भी काम न आवेगा, एक भी काम न आवेगा। मन रहना होशियार एक दिन, मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय आवेगा। मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दय आवेगा जी, चोर निर्दय आवेगा। सुख संपत्ति धन धाम बढ़ाई, सुख संपत्ति धन धाम बढ़ाई, क्या सकल तो जावेगा। ये ढूंढे पता मिले ना तेरा, खोज खोज न पावेगा, खोज खोज न पावेगा। ओ मन रहना होशियार एक दिन, मन रहना होशियार एक दिन चोर निर्दय आवेगा। मन रहना होशियार एक दिन काल निर्दय आवेगा जी, चोर निर्दय आवेगा। है कोई ऐसा संत विवेकी, है कोई ऐसा संत विवेकी, गुण गुणहार सुनावेगा। कहे कबीर सोवे सो खोवे, जागेगा सो पावेगा, जागेगा सो
के चल जाता है यार ये तेरे वाला। और तू भाई इंजीनियर है अभी तो इंजीनियर तू तो इस काम का मार है। नहीं राजा राम जी तो बिना लाइट में ही काम करते हैं। राजा राम तो ये आना तो बाबा जी की बड़ी रहमत है। ये तो बिना लाइट में काम कर देगा जी। बिल्कुल बिल्कुल तू तो इसमें चला हुआ है, हमने इसको बना बना के देखे। हाँ तो भी तो कह रहे हैं मैं तो रोटी खान के जा रहा मन तो ठीक भाई लाइट का बोल रहे हैं मोको डाला। हाँ बागड़ी शब्द ठीक है ठीक है। ये देखो बात ये है बिजली कभी नहीं जाती पर ये मैनेजर साहब भी कहते थे ना तो कार की शरारत है। कभी तूफान आ गया, कभी धूप आ गई, कभी लाइट चलेगी, कभी खागड़ आगे बढ़ गया। खल डालना कि कोई प्रेमी की आवाज ना मुंह में पड़ जावे बस। हाँ जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा। एक दिन घोगड़ हासी एक दिन घोगड़ हासी काल काले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जासी एक दिन घोगड़ हासी एक दिन काल हासी ओ काल काले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जासी। पाँच पच्चीसो मिले तो करे कहो किसी को न माने। पाँच पच्चीसो मिली तो करे कहो किसी को न माने। इसको गाड़ी से चढ़ता रहियो मत न पड़ियो पाने के दिन तो गड़ियासी रे के दिन काल आसी रे काल गले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जासी रे आसी रे काल आसी तीन लोगों पे हो रे 14 बवन में इस गोगड़ को राज। तीन लोगों पे हो रे 14 बवन में इस गोगड़ को राज। आए अचानक जो बगड़े रे जो चिड़िया ने बारे एक दिन गोगड़ आसी रे एक दिन काले आसी रे काल गले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जासी रे एक दिन गोगड़ आसी रे एक दिन काल आसी रे काल गले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जासी। काले काले जीव सकल में व्यापक इस घोगड़ की घाटा। काले काले जीव सकल में व्यापक ये घोगड़ की घाटा। हर समय में हार मिले गो फिर करे गो बाटा एक दिन
भजन से काटो किसी गोगड़ ने सांता पकड़ो कर भजन से काटो कह कबीर सुनो रे भाई साधो जदियो गोगड़ नाटो रे के दिन गोगड़ हासी रे के दिन काले हासी रे काल गले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जाती रे के दिन गोगड़ हासी रे के दिन काले हासी रे काल गले में डोर जीवड़ा तन पकड़ ले जाती जिंदगी ना बेचारी जे कह रहे हैं धम सतगुरु जी भजन की ना बिचारी रे मन मूरख ना बिचारी रे ओ तेरी मेरी करता मरिया खोदी सारी रे भजन की ना बिचारी रे मन मूरख ना बिचारी रे थारी मारी करता मरिया खोदी सारी रे हरी रे मन मूरख ना बिचारी रे तो 10 माता न राखो गर्भ में माता तारी रे नो दस मास में राजो गर्भ में माता थारी रे पर जवान में सोतन लागो लगी माया प्यारी रे ओ बारी काजो नाथी भगती करू कुमारी रे भजन की ना बिचारी रे मन मूरख ना बिचारी रे तेरी मेरी करता हमारिया खोदी सारी रे लग लगायो गोद खिलायो फूल सारी रे आधार लगायो ने गोद खिलायो फूल सारी रे बड़ी जवान में सोचने लगो लगी माया प्यारी रे भजन कोटि कोटि माया जोड़े बण्यो हजारी रे कोटि कोटि माया जोड़े बण्यो हजारी रे एक दमड़ी के कारण लीनी राडूदारी रे भजन की ना बिचारी रे मन मूरख ना बिचारी रे तेरी मेरी करता हमारिया खोदी सारी रे भजन की ना बिचारी रे कंठ दसों दरवाजा मत गई गारी रे होर का कंठ
दसों दरवाजा मच गई गारी रे। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो अब करनी थारी रे। भजन की ना बिचारी रे मन मूर्ख ना बिचारी रे। तेरी मेरी करता हमारिया खोद सारी रे। भजन की ना बिचारी रे मन मूर्ख ना बिचारी रे। धन धन सतगुरु जी तेरे यार। देखो कबीर साहब क्या कहते हैं भाई कि रुक गया कंठ दसों दरवाजे मच गई भारी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो अब करनी थारी रे। संतों ने तो हमारे को बहुत समझाया समझा रहे हैं पर हमने एक ना बात मानी। आंखों पर कब्जा कर लिया काल भगवान ने, ये दरवाजा खत्म हो गया। मुंह पर काल भगवान ने कब्जा कर लिया, बोलना खत्म हो गया। कानों पर कब्जा कर लिया, सुनना खत्म हो गया। अब क्या बनता भाई? पाछे पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। भगवान का नाम तो पहले जपे ही ना, राम नाम का तो नाम जपे ही को नहीं। संतों ने हमारे को बड़ा समझाया। अब क्या बनता है? हाँ जी राय राम जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई राजा राम ने नारा लगाया है, इस नारे का बहन भाई ने सबको जवाब देना चाहिए। ये जवान पवित्र हो जाती है। ये सतगुरु की दया में से बाबा जी कहते हैं भाई नारा लगाओ जवान पवित्र हो जाती है। ये जवान जो है हमारे को भक्ति करने के लिए दी हुई है, सिमरन करने के लिए हुई है, प्यार करने के लिए दी हुई है भाई। नारा लगाते हैं तो सारा इसका जवाब दिया करो भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। हाँ जी जिसने राय जपाया अंदर वाला जिंदा राम तेरा ही आसरा। हाजर नाजर किसको कहते हैं? जिंदा राम। वो रोम रोम में हमारे अंदर रमा हुआ है जी। कतरे कतरे में राम की रचना है। बाल पट के देखो दर्द होता है। वो हाजर नाजर जिंदा राम सबके अंदर है। वो जो इसको प्रकट कर ले। मोया राम काम नहीं कर सकता, जिंदा राम है सबके अंदर। वो संतों ने हमारे को पकड़ाया है। हनुमान जी महाराज ने छाती पढ़ के वो राम दिखाया कि राम सबके अंदर है, पर वो छिपा हुआ है, हमारे को पता को नहीं, हम प्रकट नहीं कर सकते। वो राम नाम सबके अंदर, राम नाम की जोत जगती है। चौथा राम वो भाई मौत से छुड़ाने वाला भी वही है। सारे संता महात्मा ने इस राम का जिक्र कराया है। हाँ जी राय राम। आज की शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, जैसा कि हम जानते हैं आज बहन रोशनी हमारे बीच में नहीं है। वो इस नश्वर संसार को छोड़ करके परम पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के चरणों में लवलीन हो चुके हैं। तो हम सब मित्र दोस्त नियर एंड डियर सत्संगी भाई जितने भी यहाँ आए हैं, सभी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आओ हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा आगे यही प्रार्थना करें, दिव्यंगत आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दें और जो पीड़ित परिवार है उसको सुकून और शांति प्रदान करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुझे क्या सुनाऊं मेरे शहंशाह, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप पे हर एक रंग है और आप पे ही बहुरंगी।
जो तुद पावे नानका साई गल चंगी। करे कराए साइया जिसने दिया वजूद, दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद। चरण शरण की मौज को क्या कहिए उन्मान। चरण शरण की मौज को क्या कहिए उन्मान। कहिबे को शोभा नहीं देखे सो परवान। चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा भी उद्धार करो। विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा भी उद्धार करो। विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा भी उद्धार करो। विनती मेरी स्वीकार करो। भटक गया था अपने पथ से मुझको राह दिखलाओ। तुम हो रहबर सारे जग को मुझको भी अपनाओ। तुम हो रहबर सारे जग के मुझको भी अपनाओ। सौंप दिया है जीवन तुमको हम पे भी उपकार करो। विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में ले लो सतगुरु मेरा बेड़ा पार करो। विनती मेरी स्वीकार करो। तुम पे जो विश्वास है करता उसका बनो सहारा। तुम पे जो विश्वास है करता उसका बनो सहारा। काट के काली रात अंधेरी कर देते उजियारा। वो काट के काली रात अंधेरी कर देते उजियारा। नाम दात की देकर मुझको मेरा भी उद्धार करो। विनती मेरी स्वीकार करो। चरण शरण में ले लो सतगुरु मेरा बेड़ा पार करो। विनती मेरी स्वीकार करो। माया जाल सुनेरी कैसा काल ने बड़ा बनाया। विषय विकार कचोगा पाकर मुझको बड़ा फसाया। विषय विकार कचोगा पाकर
सबको इसमें फंसाया। ज्ञान की कैंची से तुम काटो, कर कृपा छुटकार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा भी उद्धार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा भी उद्धार। बिनती मेरी स्वीकार करो। पिछले किए कर्मों का फल है दुख सुख जो हम पाते हैं। पिछले किए कर्मों का फल है दुख सुख जो हम पाते हैं। सुख को पाकर खुश होते हैं, दुख को देख घबराते हैं। सुख को देकर सुख होते हैं, दुख को देख घबराते हैं। गम खुशी नजदीक न आए, जीवन को इकसार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा बेड़ा पार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो। मोह ममता की नदी में डूबा, पेश कोई ना जाए। मोह ममता की नदी में डूबा, पेश कोई ना जाए। मात पिता और भाई पुत्र रिश्तेदार डुबाए। मात पिता और भाई बंधु रिश्तेदार डुबाए। फसरी बेड़ी मोह जाल में, इससे तुम निस्तार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा भी उद्धार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा बेड़ा पार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो। चौरासी है कटती उसकी जिस वो चौरासी है कटती उसकी, तुम संग प्रीत जो करता है। खेवनहार बनो तुम जिसके, वो ही पार उतरता है। खेवनहार बनो तुम जिसके, वो ही पार उतरता है। कै क्षमता नदी बनो खिवैया, भव से नैया पार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में रख लो सतगुरु बेड़ा पार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, चरण शरण में रख लो सतगुरु मेरा बेड़ा पार करो। बिनती मेरी स्वीकार करो, बिनती मेरी स्वीकार करो। धन धन
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरबाणी में जैसे कहा है, कल्ले आए नानका सदे उठ जाए। ये जीव परमात्मा की हुक्म के अनुसार ही संसार में आता है, और जब वापस उसका हुक्म आता है, जिन तुम भेजे तिनी बुलाए, सह सेती घर आओ, आनंद मंगल गाओ, सह धुन निश्चल राज कमाओ। तो जब उसका हुक्म होता है तभी जीव वापस जाता है। ना ये अपनी मर्जी से आ सकता, ना अपनी मर्जी से जा सकता। लेकिन हम संसार के लोग कैसे हैं, जब जीव इस संसार में आता है तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, थालियाँ बजाते हैं, मित्र रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और वही जीव जब लास्ट में जाता है तो गुरबाणी में आता है, इत मोह डूबा संसार। मोह के बस में हो करके हम उनके जाने के बाद में दुख प्रकट करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। और ये कोई परंपरा अब की नहीं है, जब से ये संसार बना तब से चली आ रही है। हमारे इंसानों में भी नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों में, हर जीव के अंदर ममता भरी हुई है। पशुओं में हम देखते हैं, अगर उनका कोई बच्चा मर जाता है तो वो खाना पीना चारा छोड़ देते हैं, नहीं खाते। और इंसान तो उससे बहुत ज्यादा मोह ममता में जकड़ा हुआ है। किस तरह जकड़ा हुआ है? एक दफा परम संत महात्मा बुद्ध देव जी के टाइम की बात है। किसी बुढ़िया के एक ही लड़का था और वो गुजर गया। अब वो बुढ़िया उसके विराग में पागल हो। अब उसने सुना था भी संत फकीरों के पास से टूटी की बूटी होती, तो मौजूद उस टाइम के महात्मा बुद्ध थे, उनके पास जाकर वो कहने लगी, जी आप संत फकीर कहलाते हो, आप टूटी की बूटी करते हो, मेरा लड़का गुजर गया, उसको जिंदा कर। अब महात्मा बुद्ध उसको बहुत समझाया, बीबी ये मालिक का विधान है, इस संसार में जो आया उसको जाना पड़ता है। जिस दिन उसकी जन्म होता है उसी दिन मौत लिख दी जाती है। आज तक ये विधान किसी का टला नहीं, अटल नियम है मालिक का। तो तू भी इसको स्वीकार कर। वो कहने लगी, नहीं, मेरे को ये ज्ञान की बातें मत सुनाओ, मेरे लड़के को जिंदा करो, मैं आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं आई। अब उन्होंने सोचा इसको समझाने से तो ये समझेगी। उन्होंने कहा, ऐसा है बीबी, तेरा लड़का जिंदा हो जाएगा, लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ेगा। कहने लगी, बताओ क्या काम? राई के 4 दाने तेरे को लेके आने पड़ेंगे, जहां शहर या गांव नजदीक है वहां से, और ऐसे घर से लेके आना जिसके घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई। बुढ़िया को मानो पंख लग गए, भागी गई, पहले घर में गई। राई के 4 दाने चाहिए। माता जी थी, उसके हथेली पर दाने रख दिए। फिर कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में कोई आज तक किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब थोड़े ही दिन पहले मेरे घर वाला गुजर गया, उसने वो दाने छोड़ दिए, अगले घर में गए। राई के दाने हर घर से मिलते रहे, लेकिन घर ऐसा ना मिला कोई जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हो। वो खाली हाथ आ गए। महात्मा जी कहने लगे, राई के दाने ले आई? कहते, राई के दाने तो हर घर में मिल रहे थे, लेकिन घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हो। फिर भी तू समझती क्यों नहीं? तेरे लिए कि मालिक का कोई अलग कानून बनेगा? जब सबके लिए ये है तो तेरे लिए अलग थोड़ा ही होगा। इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई और चारा ही नहीं है। अब हम जीव संसार के अंदर रहते हैं, ये संसार हमारे को बड़ा सुहाना लगता है, इसी में खो जाते हैं। अकबर बादशाह था, एक दफा उसकी बड़ी सभा लगी हुई थी, बड़ा फंक्शन मना रहे थे कोई।
बड़ा सुहाना मौसम था। अकबर खुशी में आकर बिरबल से कहने लगे, बिरबल काश जैसा आज का दिन हमारे लिए हमेशा ही ऐसा होता। बिरबल कहने लगा, जहां पन्ना अगर ऐसा हमेशा ही होता तो हमारी बारी कहाँ से आनी थी। हमारे जैसे तो बहुत बड़े बड़े होकर चले गए। इस संसार में कितने लोग आए और कितने ही चले गए, हमारे को बारी थोड़ी आनी थी। कि ये तो परमात्मा ने आने जाने का कारखाना बनाया हुआ है। परमात्मा के विधान को स्वीकार करना ही पड़ता है। इस आने जाने के कारखाने में सारे मुसाफिर हैं। बल्ख बुखारे का बादशाह था, अपने महलों में बैठा था। एक फकीर आ गया एक दिन। अब वो फकीर उसके महल में जाके बैठ गया। वो कहने लगा, भाई तू कौन है? कहता, मैं तो एक फकीर हूँ। तो यहाँ कैसे बैठ गया? कहता, मैं तो इसको धर्मशाला मुसाफिर खाना समझ के यहाँ आ गया। सराय। कहते, ये तेरे को सराय दिखाई देती है? ये बादशाह का राजमहल है। कहता, मेरे को तो सराय मालूम पड़ती है। कैसे? वो कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ जी, आपसे पहले भी यहाँ इस मकान में कोई रहा होगा? बोले, हाँ मेरे पिताजी रहे हैं, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले मेरे परदादा जी, उससे पहले मेरे खड़दादा जी, और फिर आपके बाद में भी कोई रहेगा? हाँ मेरा बेटा रहेगा, फिर पोता रहेगा, फिर पड़पोता, फिर खड़पोता। तो कहते, जो इतने आदमी पहले बदल गए इतने ही बाद में बदल जाएंगे तो ये मुसाफिर खाना नहीं है तो और क्या है? मैंने क्या गलत कह दिया? क्या मैं भी यही सोच के आगे थोड़ी देर के लिए दम ले लूं? तो ये मुसाफिर खाना हम जीवों को जीते दी किसी के ये समझ में नहीं आता। भाई संसार में हम क्यों आए? सब इस चीज को भूल गए। बस एक बजे चक्कर गई है प्रोग्राम। अच्छा जी। हाँ तो चलो ये एक शब्द कहो तो। हाँ नहीं शब्द तो बोलना ही है, शब्द तो बोलना ही है। हाँ ठीक है, जो जैसा वक्त का तकाजा है। हाँ क्यों भाई? प्रताप ठीक है भाई? हाँ जी हाँ जी। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा? 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा? 2 दिन के लिए आया जिसे अपना बना बैठा। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, और जहाँ और गए साथी वहाँ तेरी भी है बारी। ओ जहाँ और गए साथी वहाँ
का अमोलक धन पगले क्यों लुटा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। ना जाने इसे अपना 2 दिन के लिए आया, ना जाने इसे 2 दिन के लिए आया, ना साथ तेरा देगी बंधे जिसमें तू भर माया, माया ना साथ तेरा देगी बंधे जिसमें तू भर माया। फंस माया के चक्कर में सतगुरु को भुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना। अब भी है समय बाकी सतगुरु का भजन कर ले, अब भी है समय बाकी भगवान का भजन। धन धन सतगुरु तेरैया। चलो और बोल राय राम एक शब्द। श्वास श्वास में नाम ले और बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आमन हो न हो। जाएगा जब यहाँ से कुछ न पास होगा, चंद गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कमाल सोना चांदी कमाल हीरे मोती, जाते वक्त याद रखना कफन में जेब नहीं होती। फिर क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। मुट्ठी बांध जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा। बने जो शुभ कर्म कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे काम आएगा। बने जो कुछ भजन कर
और तुमको, भला अब जाए के उसको, भला अब जाए के उसको, क्या अपना मुंह दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे काम आएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे काम आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है, समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल तू रहन पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे काम आएगा। गया मौका न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। घर कुटुंब परिवार सुख जोई, सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुख जोई, सहायक होगा ना कोई, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठड़ी को, तेरे पापों की गठड़ी को, तू खुद सर पर उठाएगा। बनेगा कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे काम आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा, तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझे को जलाएगा, सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझे को जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा, यही तेरे
सारी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर अकड़ सारी ठिकाने पर जब आकर जम जकड़ गर्दन जब आकर जम जकड़ गर्दन पकड़ कर हर दबाएगा बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ आएगा यही तेरे साथ जाएगा यही तेरे काम आएगा गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज़ हाथ आएगा बने जो शुभ कर्म कर ले यही तेरे साथ जाएगा। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले रे भाई कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले रे भाई तू कहना मान ले रे भाई नहीं तो अपनी चतुराई नहीं तो अपनी ठुकराई यूं ही मेरे गवाएगा बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा यही तेरे साथ जाएगा यही तेरे काम आएगा गया अवसर न फिर तेरे गया मौका न फिर तेरे ये हरगिज़ हाथ आएगा बने जो शुभ कर्म कर ले यही तेरे साथ जाएगा यही तेरे साथ जाएगा। धन धन सतगुरु तेरे। अब जो भी माई भाई प्रेमी सज्जन रिश्तेदार मित्र प्यारे सत्संगी भाई यहाँ जो भी शोक सभा में आए हैं सबके लिए लंगर खाना तैयार है सभी खाना खाएं